हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने लोकल बेस का डेफिनेशन और एग्जांपल किया था और आज के वीडियो में हम लोकल बेस से रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट टोपोलॉजिकल स्पेसेस में किसी पॉइंट का लोकल बेस क्या होता है। तो हम सबसे पहले थ्योरम करते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट एक्स टी बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू टी so that the collection B of x of all t open subset of x containing x is a local base at x। तो थ्योरम में हमें B of x को लोकल बेस प्रूफ करना है इस पॉइंट x के लिए, और हमें थ्योरम में दिया गया है कि एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और पॉइंट x सेट x का एलिमेंट है और पॉइंट x टोपोलॉजी T का भी मेंबर है। और B ऑफ x एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें x के वे सभी ओपन सबसेट आते हैं जो पॉइंट x को कंटेन करते हैं, और हमें प्रूफ करना है कि ये कलेक्शन मतलब कि B ऑफ x लोकल बेस है इस पॉइंट x का। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सपोज करते हैं कि n कोई नेबरहुड है पॉइंट x का। अगर n नेबरहुड है तो नेबरहुड के डेफिनेशन से कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो ओपन सेट है G। तो नेबरहुड के डेफिनेशन से ये ओपन सेट इस प्रकार से डिफाइन होगा, x बिलोंग्स टू G, G कंटेन n। तो हम देखते हैं कि G एक ओपन सेट है और पॉइंट x को कंटेन कर रहा है, और यही डेफिनेशन है B ऑफ x का। B ऑफ x एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें ऐसे ओपन सबसेट आते हैं जो पॉइंट x को कंटेन करते हैं, और हम जानते हैं कि कोई भी ओपन सेट खुद का सबसेट होता है। तो G एक ऐसा ओपन सेट है, ओपन सबसेट है जो पॉइंट x को कंटेन कर रहा है, मतलब कि G इस कलेक्शन में बिलोंग करता है, मतलब कि G एलिमेंट होगा B ऑफ x का। लेकिन हमें B ऑफ x को लोकल बेस प्रूफ करना है पॉइंट x के लिए, और हमने लोकल बेस का डेफिनेशन देखा था जो था कि लोकल बेस एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें ऐसे नेबरहुड आते हैं जो उस पॉइंट के नेबरहुड में कंटेन करें, और हम जानते हैं कि ओपन सेट अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है, और चूंकि G ओपन सेट है मतलब कि G अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड हो गया। और हम देखते हैं कि G पॉइंट x के एक आर्बिट्री नेबरहुड में कंटेन कर रहा है। अगर आर्बिट्री नेबरहुड में कंटेन कर रहा है इसका मतलब है कि G x के सभी नेबरहुड में कंटेन करता होगा, और G एलिमेंट है B ऑफ x का, मतलब कि हमें एक ऐसा सेट मिल गया, एक ऐसा नेबरहुड मिल गया है जो इस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन करता है, और यही डेफिनेशन होता है लोकल बेस का, मतलब कि B ऑफ x लोकल बेस है पॉइंट x का, और यही हमको प्रूव करना था। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टोपोलॉजिकल स्पेसेस में किसी पॉइंट का लोकल बेस क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक्स टी एक डिस्क्रीट स्पेस है और एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है। अगर एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स के एलिमेंट है ए और बी, और हम जानते हैं कि डिस्क्रीट स्पेस क्या होता है, एक पावर सेट होता है, और पावर सेट का क्या मतलब है कि किसी सेट के सबसेट का कलेक्शन। तो x के ऊपर जो टोपोलॉजी जनरेट होगी वो होगी पावर सेट, मतलब कि सेट x के सभी सबसेट का कलेक्शन। तो x के सबसेट होंगे ए बी और फाई इंक्लूडेड होगा। लेकिन हमें लोकल बेस फाइंड करना है सेट x के पॉइंट का। तो हम सबसे पहले पॉइंट ए का लोकल बेस फाइंड करते हैं। पॉइंट ए का लोकल बेस फाइंड करने के लिए हमें एक ऐसा कलेक्शन फाइंड करना होगा जिसमें ऐसे नेबरहुड होंगे जो उस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन हो, तब हम उस कलेक्शन को कहेंगे कि वो लोकल बेस है उस पॉइंट का। तो हमें लोकल बेस फाइंड करने के लिए नेबरहुड सिस्टम की ज़रूरत होगी, और नेबरहुड सिस्टम का क्या मतलब होता है कि उस पॉइंट के सभी नेबरहुड के कलेक्शन को हम नेबरहुड सिस्टम कहते हैं। तो हमें नेबरहुड फाइंड करना होगा उस पॉइंट का, और हम नेबरहुड का डेफिनेशन जानते हैं जो होता है कि एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करता है
जो उस पॉइंट को कंटेन करे और वो ओपन सेट उस सेट के सबसेट में कंटेन हो, तब हम कहेंगे कि सबसेट एन नेबरहुड है पॉइंट ए का। तो हम पॉइंट ए के पहले नेबरहुड फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें उस सेट के सबसेट की ज़रूरत होगी और ऐसे ओपन सेट की जो उस पॉइंट को कंटेन करे और सबसेट एन में कंटेन हो। तो हम सबसे पहले सबसेट फाइंड कर लेते हैं। तो सेट एक्स के सबसेट होंगे ए बी। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ओपन सेट है जो पॉइंट ए को कंटेन करते हैं। तो हम देखते हैं पॉइंट ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट होंगे ए और एक्स। अब हम देखते हैं कि ये ओपन सेट एक्स के कौन कौन से सबसेट में कंटेन होते हैं। तो ओपन सेट ए कंटेन होगा ए में और ए बी में, सेट एक्स कंटेन होगा ए बी में। तो पॉइंट ए के नेबरहुड हो जाएंगे सबसेट ए और एक्स। अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट ए के लिए लोकल बेस। तो हमें ऐसे नेबरहुड फाइंड करने होंगे जो नेबरहुड सिस्टम में कंटेन होंगे। तो हम देखते हैं कि ओपन सेट ए जो अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड होता है, मतलब कि ए नेबरहुड है, तो नेबरहुड ए में और एक्स में कंटेन करते हैं, मतलब कि नेबरहुड सिस्टम में कंटेन करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ए का कलेक्शन बनाएं तो वो लोकल बेस होगा पॉइंट ए का। इसी प्रकार से अगर हम ए और एक्स का कलेक्शन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी नेबरहुड सिस्टम में कंटेन करते हैं, इसी कारण ये भी लोकल बेस होगा पॉइंट ए के लिए। अब इसी प्रकार से हम पॉइंट बी के लिए लोकल बेस देखते हैं। तो पॉइंट बी के लिए लोकल बेस फाइंड करने के लिए फिर से हमें नेबरहुड सिस्टम की ज़रूरत होगी। तो हम सबसे पहले पॉइंट बी के सभी नेबरहुड को फाइंड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉइंट बी को कंटेन करने वाले ऐसे कौन से ओपन सेट हैं। तो पॉइंट बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट होंगे बी और एक्स। अब हम देखेंगे कि ये ओपन सेट एक्स के कौन कौन से सबसेट में कंटेन करते हैं। तो ओपन सेट बी कंटेन होगा सबसेट बी और ए बी में। इसी प्रकार से ओपन सेट एक्स कंटेन होगा ए बी में। तो सबसेट बी और ए बी पॉइंट बी के नेबरहुड हो जाएंगे और इसी को हम कहेंगे कि ये पॉइंट बी का नेबरहुड सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि इसका लोकल बेस क्या होता है। तो लोकल बेस फाइंड करने के लिए हमें ऐसे नेबरहुड चाहिए जो इस नेबरहुड सिस्टम में कंटेन हो। तो हम देखते हैं कि ओपन सेट बी नेबरहुड सिस्टम में कंटेन हो रहा है, इसका मतलब है कि जो बी का कलेक्शन होगा वो लोकल बेस होगा पॉइंट बी के लिए। इसी प्रकार से हम नेबरहुड बी और एक्स का कलेक्शन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी नेबरहुड सिस्टम में कंटेन करता है, इसका मतलब कि ये लोकल बेस होगा पॉइंट बी के लिए। तो इससे एक रिजल्ट मिलता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में किसी पॉइंट का लोकल बेस सिंगल्टन होता है। मैंने क्या कहा कि एक्सटी अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इसके किसी भी पॉइंट का जो लोकल बेस होगा वो सिंगल्टन होगा। मतलब कि अगर इस सेट का एक एलिमेंट होता सी, तो इसका जो लोकल बेस होता वो क्या होता, बी ऑफ सी इक्वल्स टू सी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पॉइंट डी होता तो उसका क्या लोकल बेस होता, बी ऑफ डी इक्वल्स टू
डी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी भी पॉइंट का लोकल बेस सिंगलटन होता है।